हेलो। इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2011 टू 2018 मेंस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं परसेंटेज के। ये पार्ट 2 है। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो इससे पहले देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 8 से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 8 से 15 तक के सोल्व करूँगा। यहाँ पे क्या गिवन था कि ए जो है उसके 25% मार्क्स मोर देन है बी गोट 10% लेस देन सी गोट 25% मोर देन डी, और डी के अगर 320 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500 तो हमें मार्क्स ऑब्टेन बाई ए बताना है कितना होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमें क्या करना है, रेशो लेना है। रेशो का मतलब क्या है कि अगर जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए के जो है 25% मार्क्स मोर देन है बी से, अगर और 25% की वैल्यू मुझे पता है कि 1/4 होती है, तो अगर बी के 4 मार्क्स हैं तो ए को जो मार्क्स आए हैं वो बी से 25% ज़्यादा आए हैं। तो बी के 4 हैं तो बी का 25% 1 है। इसका मतलब ये होगा कि ए जो है उसके 5 मार्क्स आए हैं। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट क्या कही है कि बी गोट 10% लेस देन सी। अगर सी के क्या है कि सी के जितने भी मार्क्स आए हैं उससे 10% कम है बी के। इसका मतलब ये हुआ है कि सी के अगर मैं 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, तो अगर सी का 10 है तो 9 होगा बी का। ऐसे ही एक थर्ड जो स्टेटमेंट दी हुई है कि सी गो 25% मोर देन डी, तो यहाँ पे सी और डी का रेशियो दे रखा है कि अगर सी के 25% मोर देन डी है तो सपोज कर लेते हैं कि 25% की बोली वैल्यू 1/4, अगर डी की 4 है तो सी का 25% मोर है। इसका मतलब है कि सी के पास 5 है। ये हमारे पास रेशियो बन गया। अब इसमें क्या करना है, ये देखना है कि बी और जो ये सी इन सब की वैल्यू है ये अलग अलग है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि ए रेशो बी मेरे पास गिवन है 5/4, बी रेशो सी मेरे पास गिवन है 9/10, सी रेशो डी मेरे पास गिवन है 5/4। जब भी हमें ए और डी, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अगर डी के 320 मार्क्स हैं तो ए के मार्क्स हमें बताने कितने होंगे। तो ये जो शुरू का ए है और ये डी है, ये जब भी इन दोनों में रिलेशन पूछी हो तो हम क्या करते हैं कि सीधा इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 5 25 निम 225 रेशो 4 चौक 16 और 160। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशो बना है मेरे पास में वो ये बना है। अच्छा, इसकी बजाय ये लिखने के बजाय मैं क्या कर सकता था कि यहीं पे ही काट लेता, क्योंकि जब भी मैं ऐसा कर रहा हूँ तो 5 5 तो इधर से भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 यहाँ से भी कटेगा और 5 यहाँ से भी कटेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पहले से ही काट लेता हूँ। जो काटने के बाद ये आया, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये हो गया 45 रेशो 4 चौक 16 दूनी 32। ये रेशो हो गया। इसका मतलब ये है कि ए के ये रेशो है ए रेशो डी का, ये रेशो ए रेशो डी का है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेप को हम गायब कर सकते हैं, क्योंकि फिर से हमें 5 तो काटना ही है लास्ट में जाके जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशो जो आया वो 45/32 का आया। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए जो डी है उसके 32 नहीं, उसके मार्क्स आए हैं 320। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ए का हमसे पूछा है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 450। इसका मतलब ये है कि जो डी है उसके 450 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि 3 सेट्स ऑफ मतलब स्टूडेंट हैं। एक सेट के अंदर 40 स्टूडेंट है, एक के अंदर 50 है, एक के अंदर 60 है, और ये किसी एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हुए और उनकी जो पास परसेंटेज गिवन है वो है 100, 90 और 80 रेस्पेक्टिवली। तो पास परसेंटेज हमें बतानी है होल सेट की क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे जिसमें हमें होल सेट की मतलब ओवरऑल परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है, तो उसमें सबसे बेस्ट जो तरीका है वो हमारा डेविएशन का है। डेविएशन का क्या मतलब है कि सबसे पहले हम यहाँ 40, 50 और 60 का रेशो लिख लेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जो पास परसेंटेज दी हुई है वो मैं सबकी नीचे लिख लेता हूँ सबके पास। तो ये मैंने लिख ली। अब क्या करना है कि इनमें से कोई भी एक पास परसेंटेज हम अपने हिसाब से कुछ भी मान लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि मैंने 80 सपोज करी है, पास परसेंटेज में सपोज कर लेता हूँ कि 80 है। तो ये कंपेयर करना है, तो ये कंपेयर करना है कि जो पास परसेंटेज है ये जो आई है ये इससे कितना ज़्यादा है या कितना कम है। ये इससे 20 ज़्यादा है
100 जो है 80 से 20 ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है और हर 4 के लिए, तो हमें क्या करना है 20 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस ये 10 ज़्यादा है तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5 10 इंटू 5 प्लस ये 80, तो 80 जीरो ही है तो 0 इंटू 6 करें तो 0, वो तो कोई है ही नहीं उसका मतलब, और डिवाइड करते हैं हम इन तीनों के सम से, यहाँ तीनों का सम कितना है 15, तो ये हो गया 80 प्लस इसको अगर मैं करूँ तो ये हो गया 80 और ये हो गया 50, इसका मतलब हो गया ये हो गया हमारे पास 130 अपॉन 15। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि 5 से मैं इसको मतलब डिवाइड कर लेता हूँ, तो 5 3 जा ये हो गया। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसको मतलब ऐड कर लेता हूँ, तो 80 प्लस इसको जब मैं करूँगा तो 7 7 चौक 7 21 3 7 21 3 8 24, तो 8 प्लस 2/3 और बच गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो आ जाता है 88 2/3%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए गिवन है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, बाकी तो हम इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है। इसमें क्या करना था कि ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी जब हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, तो पहले क्वेश्चन में से देख के हम 4 5 और 6 का रेशियो लिख सकते थे। अब हमें क्या करना है, कई बार क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, जब भी इस ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि जो हमारी जो पास परसेंटेज आएगी, जो ओवरऑल आएगी, वो हमेशा सबसे वाले छोटे जो नंबर होगा, सबसे छोटी जो परसेंटेज होगी उससे तो हमेशा बड़ी ही होगी, और जो मैक्सिमम है उससे हमेशा कम होगी। तो कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में से वो हमारा एक या दो ऑप्शन जो है हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इस यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास कहा गया कि इफ़ ईच साइड्स ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाई 50% द परसेंटेज इंक्रीज द सरफेस एरिया क्या होगा। हमें परसेंटेज निकालनी है, तो हम क्या करते हैं कि जो चीज़ है ना, जो भी कुछ गिवन है उसका हम रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। कहते हैं कि हर एज जो है वो 50% इंक्रीज होगी। 50% का मतलब होता है 1/2, इसका मतलब है कि हर साइड जो है वो 2 से 3 हो गई है, ये साइड का रेशियो है। अच्छा, अब मेरे से पूछा गया है कि जो परसेंटेज है सरफेस एरिया के अंदर वो कितना इंक्रीज होगा। तो सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6a², ये होता है सरफेस एरिया, क्योंकि एक सरफेस का एरिया a² और ऐसे 6 सरफेस है तो 6a²। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये 6a² और यहाँ पर भी 6a², लेकिन ये जो a है दोनों में ये अलग अलग है। यहाँ पे a जो है वो 2 है, सपोज कर लेते हैं, मतलब 2 और 3 के रेशियो में है, तो हो गया क्या अल्टीमेटली, जो हम सपोज कर लेते हैं कि x लगा के जो हम करते हैं कि 2x और 3x, तो x भी कट जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमेशा साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, 4:9। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a² है और यहाँ भी इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ 2 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर। अब हमें देखना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज करा। कोई भी चीज़ 4 से 9 हो गई, इसका मतलब है कि वो 5 बढ़ गई, कितने पर, 4 पर। इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो 5/4 जो होता है वो हमारे पास होता है 125%। तो ऑप्शन हमारे पास जो क्वेश्चन में सही है, वो क्वेश्चन में ऑप्शन हमारा सही है ए फॉर एप्पल। ये क्वेश्चन हमारा सही है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट जो 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहता है कि इफ़ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इंक्रीज्ड बाई 10%, और तो हमें वॉल्यूम बतानी है कि कितनी इंक्रीज होगी। देखो 10% का मतलब है 1/10, इसका मतलब है कि वो 10 से कितनी होगी 11। तो हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम जब भी आएगी तो वो होती है a³। अगर ये साइड का रेशियो ये है, साइड का रेशियो पहले 10 था अब 11 हो गया, तो वॉल्यूम का रेशियो जो होगा वो क्या a³ आता है वॉल्यूम में। तो इसका क्यूब 1000 और इसका क्यूब 1331। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ 1000 से बढ़ के 1331 हो गई तो बढ़ी वो कितनी 331, कितने पर, 1000 पर। तो 100 पर कितनी बढ़ी ये हम निकाल लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास में 33.1%। और ये ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ये ऑप्शन हमारे पास गिवन है सी। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इस सवाल में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या गिवन है, रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ एन आइटम इनेबल्स अ मैन टू बाई 3 kg मोर फॉर 100 रुपीज़।
द रिड्यूस प्राइस ऑफ द आइटम पर केजी क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। क्या होता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एक्सपेंडिचर हमारे पास सेम है और रिडक्शन जो है 21% का है इन द प्राइस ऑफ एन आइटम। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ पहले 100 थी तो अब जो प्राइस हो गया है वो 21 कम हो गया है। तो 21 अगर कम हुआ होगा तो वो 79 हुआ होगा। तो जो कंजम्पशन है हमारी वो 79 से 100 हो गई होगी। इसका मतलब है कि पहले 79 मैंने क्या कहा था कि जो प्राइस का जो रेशो है वो रिवर्स रेशो हो जाएगा कंजम्पशन का। कब? जब हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो। ये हमारा कांस्टेंट है 100 रुपीज़, वो पहले भी 100 ही रुपये खर्च कर रहा था और आज भी 100 रुपये खर्च कर रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि अब वो जो है प्राइस घटने के बाद में यहाँ पे 79 और 100 का गैप है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि 3 केजी ज़्यादा खरीदता है। इसका मतलब है कि 21 की वैल्यू जो है वो 3 केजी है। तो यहाँ से 79 यूनिट्स की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो 3/21 इंटू 79 केजी। ये तो पहले वो मतलब इतना तो पहले जो है उसकी कंजम्पशन थी और रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द आइटम हमें बताना है। तो मेरे को क्या करना है, 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 3/21 इंटू 100। इतना केजी आज वो यूज़ करता है, इतना केजी आज वो यूज़ करता है और उसके पास रुपीज़ टोटल 100 ही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसने रुपीज़ उसके पास 100 थे लेकिन आज उसने यूज़ कितना किया है, 3/21 इंटू 100। ये उसका जो आएगा प्राइस आएगा, क्योंकि जब भी हम क्वांटिटी को या रुपीज़ को केजी से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो पर केजी का आ जाएगा। जैसे आप मैं कहता हूँ कि 100 रुपये की कोई चीज़ लेके आए, एक जो है हमारे पास उसकी एक की कीमत है, 1 किलो की कीमत है 20 रुपये। तो आप बताइए कितने किलो लेके आए। तो 20 से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, 100 को टोटल अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास पर केजी का जो आएगा वो आएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने वही किया, जो उसके पास टोटल अमाउंट थी उसको मैंने पर केजी के हिसाब से उसको जो है क्वांटिटी से मतलब डिवाइड कर दिया। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम तो 100 से 100 और ये हो जाएगा 21/3। इसका मतलब है कि 7 रुपीज़ ये उसका प्राइस आया जो रिड्यूस प्राइस है। अच्छा, पहले वाला अगर प्राइस पूछता तो फिर हम इसको यूज़ कर लेते 100/3/21 इंटू 79। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी हमारा है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या कहा गया है कि द नंबर दैट इज़ टू बी एडिड टू 10% ऑफ 320 टू हैव द सम एज 30% ऑफ 230। क्या कहा है कि 10% ऑफ 320, 10% ऑफ 320 का मतलब हो गया कि 32 के अंदर हम क्या एक्स ऐड करें कि जो हमारे पास जो आया सम, इसका सम करने पर वो 30% ऑफ 230 है। तो 30% ऑफ 230 की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास होगी 69। 69 कैसे होगी, 30% का मैंने देख लिया कि 3/10 होता है और 230 की ये है ही, इसका हमें 3/10 निकालना है, तो ये 0 से 0 कटेगा और इनकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया 69। अब मुझे x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू जब मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो 7 और 3, इसका मतलब है कि जो हमें 37 ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है, 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीज एंड इंक्रीजेज एंड डिक्रीज इन एवरी अल्टरनेट ईयर बाई 10%। कहता है कि हर साल जो है वो 10% से घटती है एक साल, फिर अगले साल बढ़ जाती है, फिर घटती है बढ़ जाती है, ऐसा होता है। तो 10% की वैल्यू हमें पता है 1/10 होता है। क्वेश्चन में क्या किया गया है कि अगर 2000 में 2000 में अगर वो इंक्रीज़ हुई है तो हमें स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल बतानी है 2003 में, 2003 में एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ 2000 कितनी है, इंक्रीज़ हुई है डिक्रीज़ हुई है। और क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हर साल की पूछा गया। तो 2000 के अंदर क्या हुआ कि पहले बोला है कि वो स्टार्टेड हुई है इंक्रीज से, तो 10 से 11 हुई, फिर नेक्स्ट ईयर 10 से 9 हुई, फिर नेक्स्ट ईयर 10 से 11 हुई, ये हुआ है ओवरऑल। तो यहाँ पे हमारे पास 1000 इंटू 9 है, तो 9 9 दूनी 18, 1 9 1 10। इसका मतलब ये हुआ
कि 1000 से वो 1089 हो गई। इसका मतलब है कि 89 इंक्रीज़ हुई कितने पर, 1000 पर, तो 100 पे कितनी हुई ये। और इसको जब मैंने सोल्व किया तो ये आएगा 8.9%। और 1000 से कोई चीज़ 1089 हुई है, 1000 से 1089 अगर हुई है तो इंक्रीज़ हुई है, तो 8.9% इंक्रीज़ आएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो सही है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर हमारे पास क्या कहता है कि इफ़ 60% ऑफ ए इज़ 30% ऑफ बी, इसका मतलब 60% की वैल्यू हमें पता है 3/5 ऑफ ए, और ये 30% का मतलब 3/10 ऑफ बी हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से ए और बी का रेशो जब मैं निकालूंगा तो ए रेशो बी जो आएगा ना मेरे पास, वो 1/2 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में कहा है कि बी जो है वो 40% ऑफ सी है, 40% का मतलब 2/5 ऑफ सी, तो सी हमारा यहाँ जाएगा। तो ये बी और सी का रेशियो है, और हमसे पूछा गया कि सी जो है x% ऑफ ए है, तो वैल्यू ऑफ x हमें बतानी है। तो यहाँ से ए और सी का अगर मैं रेशियो देखूँ तो यहाँ भी बी 2 है और यहाँ भी बी 2 है। इसका मतलब है कि ए और सी का जो रेशियो है वो 1/5 का है, 1/5 का है, 1/5 का है ये। तो अच्छा, अब इसको देखने से सीधा पता चल रहा है कि जो सी है ना वो इसका 5 गुना है। सी जो है ए का 5 टाइम्स है, इसका मतलब है कि वो 500% हो गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी हमारे पास सही है। अच्छा, इसको, ये तो बी ऑप्शन सही है। अगर मुझे इसको लिख के बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा कि क्वेश्चन में गया है कि सी जो है वो x% ऑफ ए है, सी को मान लेता हूँ 5 है, तो 5 इज इक्वल टू x% ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ से ही कह सकते हैं कि ये अगर इसका 5 टाइम्स है तो इसका 500% है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।